नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं माया ट्रिक टेलिंग विजन। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमंस और उनके नेचर के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें मजबूत बनाया या कमज़ोर? टेक्नोलॉजी ने हमें स्मार्ट बनाया या डम्ब? ह्यूमंस ने लैंग्वेज का आविष्कार करा, जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए बड़ी उपलब्धि बना। लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें बाकी जानवरों से अलग और ज़्यादा कारगर बनाती है। हम अपने स्पीशीज़ के बाकी सदस्यों को तेज़ी और कुशलता से जानकारी दे सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड साइंस वी यूज टू कम्युनिकेट, वी कैन कोऑर्डिनेट व्हाट टू डू एंड प्लान एक्शन। हम किसी भी काम को करने के लिए उसकी योजना बनाकर उसका सामना कर सकते हैं। यही वो खासियत है जिसने हमें इतने लंबे वक्त तक पृथ्वी पर जिंदा बनाए रखा। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे विकास में बहुत बड़ा रोल लैंग्वेज ने निभाया। टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज सेइंग, वी नीड टू डिटेक्ट देयर स्पीच एंड ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। अब कोई क्या कह रहा है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि उस पर्सन ने कहा क्या था। उसके बाद हमें ये भी याद रखना पड़ता है कि किस तरह से कहा और किस तीव्रता से कहा। और फिर वो स्पीच ब्रेन तक जाती है और हमारा ब्रेन उसका मतलब निकालता है, वो भी तब जब हमारे पास डाटा हो उस लैंग्वेज के वर्ड्स का। बट वो किस तरह के साउंड में कहा गया है, इस बात का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इन सब बातों के बाद में हम मीनिंग निकालते हैं, वो भी तब अगर हम उसे अपनी मेमोरी में रिटेन कर पाएँ तो, वरना वो बस एक शोर है। अब दोबारा मुद्दे पर आते हैं। टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली में हमारे साथ क्या करा है, थोड़ा ध्यान दें। आज की डेट में ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और फ़ोन में एटलीस्ट 100 कॉन्टैक्ट्स होते ही हैं सबके पास। और अगर हमें उनमें से 10 कॉन्टैक्ट के भी अगर नंबर याद हैं तो अभी आप सेफ जोन में हैं। आपके पास फ़ोन है, लंबा हिसाब मिनटों में करते हैं आप। बहुत अच्छी बात है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, बट क्या आप उसे खुद भी कर सकते हो? कर लेते अगर डिपेंडेंट ना होते मशीन पर। टेक्नोलॉजी एक शार्प नाइफ की तरह है, पर ये एक अच्छी बात नहीं है कि हम उसी से अपना हाथ काट लें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अब करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? चॉइस इज़ द सॉल्यूशन। अवॉइडिंग एंटरटेनमेंट विद इंफोटेनमेंट इज ए चॉइस। बट एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। बट कुछ चीज़ें तो इग्नोर करी ही जा सकती हैं। एंड आई नो आप इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि कौन सी चीज़ें। अगर नहीं तो डेंजर जोन में हैं आप। सबसे ख़ास बात मशीन्स के बारे में ये है कि वो सोच नहीं सकती, इसलिए उसे कहा जाता है टेक्नोलॉजी, विच मीन्स टेक नो नॉलेज एंड जस्ट टेक डाटा फ्रॉम यू। दैट्स हाउ आई ड्राइव टेक्नोलॉजी इन माई टर्म्स। बट चॉइस इज़ द पावर। आपकी इच्छा ही वो पहला कदम होता है जो आपको अच्छी जगह भी लेकर जा सकता है और बुरी जगह भी। और जो हम चूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वही हम बनते हैं स्लोली। एक चीज़ जो हम एक्चुअली में ह्यूमन एंड नेचर के बारे में जानते हैं वो ये है कि ये बदल जाता है और बदला भी जा सकता है। अब अर्थ का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आज की डेट में हम ह्यूमंस एक अच्छे चेंज की तरफ रुख करें तो आने वाले वक्त में हम अर्थ को और ख़ुद को और हेल्दी बना सकते हैं। वो कैसे? एक चॉइस से, क्योंकि चॉइस इज़ दैट फर्स्ट स्टेप एंड चॉइस इज़ द पावर। चेंज एक ऐसा गुण है जिससे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो सिस्टम फेल हो जाते हैं वो ह्यूमन नेचर की परमानेंसी पर निर्भर होते हैं, न कि
उसके विकास पर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ह्यूमन नेचर की तुलना में पूरी तरह बदला जा सकता है। एक अच्छे बदलाव की तरफ जाने में हमारा ही फायदा होता है। इस वीडियो में बहुत कुछ और बताया जा सकता था, बट सब कुछ बता देना सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन ये बताना नहीं है कि क्या करना है। सॉल्यूशन ये समझना है कि आप कॉन्शियसली चूज़ कर सको और जान पाओ सही क्या है और गलत क्या है। और इन द एंड सब डिपेंड करता है एक चॉइस पर। और विदाउट ए कॉन्शियस चॉइस हमारी कॉन्शियस मेमोरी हमारा साथ नहीं देती। कभी नोटिस करा आपने, आपका फेवरेट सॉन्ग आपको याद हो जाता है बट स्टडी करते वक्त भूल जाते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। यू नो व्हाट, टीवी का मीनिंग ही होता है टेलिंग ए लाई टू योर विजन। और टीवी पर दिखाए जाने वाला मोस्टली कंटेंट सच्चाई से दूर होता है एज़ कम्पेयर टू रियलिटी। अब अगर मैं आपको एक पर्सन की 10 अच्छी बात बताऊं और एक गलत, तो आपको वो एक गलत वाली बात हमेशा याद रहेगी, 10 अच्छी शायद ही याद रहें। हमारा ब्रेन ट्रेंड होता है ऐसे पैटर्न्स को याद रखने में जो अजीब होते हैं, सच्चाई से दूर होते हैं। और कभी ध्यान से नोटिस करना, मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको उतना ही बताऊंगा इससे आपके अंदर वो इच्छा, वो कॉन्शियस चॉइस विदाउट एनी रिग्रेट वाली बात आ सके। इससे पहले हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बने, हमें इसका सही यूज़ करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करेगी, लाइक AI आर डूइंग दीज डेज। इससे पहले वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो जाएं, लेट बैक टू द वर्क एंड स्टार्ट लर्निंग अगेन विदाउट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन मशीन एंड अगेन इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस। और सरवाइव कौन करता है, जिसे कैलकुलेटर यूज़ करना आता है या कैलकुलेशन, ये आप सोचें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय डार्विन एवोल्यूशनरी थ्योरी में बताया गया है, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज दैट सर्वाइव नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। It is not the strongest or the most intelligent who will survive, but those who can best manage change. It is not the strongest of the species that survive, but rather that which is most adaptable to change. इसमें भी एक बात कॉमन है, चेंज करना खुद को, और चेंज इज ए चॉइस। और वो कॉन्शियसली करोगे तो फास्ट ग्रो करोगे। अगर आपको मेरा पर्सपेक्टिव अच्छा लगा तो लाइक करें, मन में कोई सवाल आए तो कमेंट करें, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो शेयर करें। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।